વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ એનાલિસિસમાં ચેપ્ટર 1ની મેશ એનાલિસિસ વિશે વાત કરવાની છે। लास्ट लेक्चर में हमने मैश एनालिसिस के 2 एग्जाम्पल पढ़े थे। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द अनदर 2 थिंग्स। ओके, जिसमें हमको 3x3 मैट्रिक्स मिले और कुछ एक पैटर्न भी है अलग कोई, तो उसके बारे में भी एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो और ज़्यादा एग्जाम्पल सही करने के लिए। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एक बेसिक एग्जाम्पल्स है। ओके, तो वो है डिटरमाइन द मैश करंट I1, I2 एंड I3। कल हमने जो बात की थी वो 2x2 मैट्रिक्स था, यानी कि उसमें I1 और I2 दो ही थे। यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो I1, I2 और I3 तीनों के बाद है। ओके, तो एग्जाम्पल थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, हमारी मेथड वही है। तो फिर 4x4 मैट्रिक्स हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको देंगे नहीं, 4x4 मैट्रिक्स हमको नहीं देते। ओके, 3x3 तक ही आएगा, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं होगा। ओके, डिटरमाइन द मैश करंट I1, I2, I3 फॉर द गिवन नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे हमको 3 मैश दिए, यानी कि 3 करंट हो गए हमारे मैश के I1, I2 एंड I3। ओके, तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नेटवर्क। ओके, नाउ सी हियर गिवन द 50 वोल्टेज and 10 ohm, 5 ohm and 3 ohm, and it's develop a mesh 1, and in between the current goes is I1. Here a second mesh 2 ohm, 10 volt and 5 ohm resistor, and जो करंट जा रहा है वहाँ से वो I2 है। नीचे दिए वो I3 मैश है, उसमें से I3 करंट जा रहा है, उसमें 1 ohm, 5 ohm and 3 ohm दिए हुए रजिस्टर। ओके, हमने जो कल मेथड की थी वही मेथड से आगे बढ़ना है, कुछ भी नया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, KVL अप्लाई किया था 2 लूपों में। आज हमको 3 दी है, तो 3 लूपों में करेंगे तो हमको हमारे पास कितने इक्वेशन हो गए, 3। जितनी हमारी लूप सच एग्जांपल मैश है वो उतने इक्वेशन बनेंगे I1, I2 एंड I3। अप्लाई KVL फॉर लूप 1। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लूप में हम KVL अप्लाई करते हैं, जो इक्वेशन आ रहा है वो मैंने कल बात की थी। KVL मीन्स के वोल्टेज के फॉर्म में लिखने के लिए हमको IR फॉर्म लिखना पड़ता है, रेजिस्टर एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से शुरू करते हैं। 10 करंट कौन सा जा रहा है 10 ओम में से, तो आपको पता है कि यहां से I1 ही जाएगा, तो 10 इंटू I1, यानी कि रेजिस्टर 10 है, करंट I1 है, मीन्स कि 10 I1 जा रहा है। ओके, मीन्स के वो वोल्टेज ड्रॉप है मेरा 10 I1। उसके बाद आते हैं यहां से 5 ओम तक। अभी 5 ओम है वो 2 में कनेक्ट है, 2 लूपों में, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों में से अलग अलग करंट जा रहा है, I1 भी जा रहा है, I2 भी जा रहा है। तो I1 देखो यहां से I1 आएगा और यहां से I2 आएगा, देन I1 माइनस I2 जो टोटल करंट है वो 5 ओम में से निकल रहा होगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 5 इंटू I1 माइनस I2, यानी कि उनका डिफरेंस जो है वो 5 ओम में जाएगा। उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट पे अभी 3 ओम पे आइए। तो 3 ओम पे क्या है, तो 3 ओम में 2 करंट जा रहा है, I1 भी जा रहा है, I3 भी जा रहा है। तो ऊपर से मेरा ये क्लॉकवाइज लिखे, तो ये I3 आ रहा है, ये I1 आ रहा है, ये I3 आ रहा है, मीन्स का I1 माइनस I3। तो यहाँ पे लिखा है 3 इंटू I1 माइनस I3। अभी ये पूरे रजिस्टर कंप्लीट हो गए, यहाँ पे आए तो ये माइनस मिला, तो माइनस क्या है 50, तो डायरेक्टली लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो वोल्टेज फॉर्म में ही है। तो -50 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। चल अभी क्या है, सिर्फ सिंपल जस्टिफिकेशन करना है। 10 I1, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, 5 इंटू I1, यहाँ +5, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा -5 I2 प्लस 3 I1, यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा -3 I3 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, इक्वल टू के सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा +50। अभी इसको और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तो मेरा I1 कितने है, ये 10 I1 है, ये 5, 10 + 5 15, और ये +3 18 I1। ओके, उसी तरीके से भी I2 देख लेते हैं, -5 I2 और ये -3 I3 इज इक्वल टू 15। दैट्स माई इक्वेशन 1 इज रेडी। ओके, तो ये मेरा काम 30% हो गया। अभी उसी तरीके से इक्वेशन 2 बनाते हैं KVL अप्लाई करके लूप 2 में। तो लिख लेने का अप्लाइंग KVL फॉर लूप 2। देखते हैं, तो ये 2 यहां से कौन सा करना जाए, देखो यहां जो रजिस्टर 2 ओम है वहीं से अकेला I2 ही जा रहा है, वहां अकेला I2 ही जा रहा है, तो ये 2 I2 हो गया। अभी ये यहां से आएगा तो प्लस मिलेगा, तो ये +10। ओके, अभी दिक्कत कहां पे आई है, 1 ओम में। दिक्कत नहीं बोल सकते, समझना है कुछ ज्यादा। तो 1 ओम पे आए तो 1 ओम पे कौन से करंट जा रहे हैं, 2 करंट जा रहे हैं। एक ऊपर वाला I2 भी जा रहा है, नीचे वाला I3 भी जा रहा है।
ओके तो यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I3 आएगा, मीन्स के दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, मीन्स के डिफरेंस आएगा। दैट्स वाई I2 माइनस I3 लिखेंगे 1 ओम के साथ। ओके उसी तरीके से अभी 5 ओम की बारी है, तो 5 ओम में से 2 करंट जा रहे हैं, I2 भी जा रहा है, I1 भी जा रहा है, तो हम जिसमें है वो पहले लिखेंगे, यानी कि हम I2 में है तो I2 माइनस I1, 5 ओम के जो करंट होगा, 5 ओम का जो करंट होगा वो होगा I2 माइनस I1, और यहाँ पे और कुछ नहीं है, दैट्स इक्वल टू 0। ओके चलो यहाँ पे दिमाग लगाना था, अभी ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की, इक्वेशन बन गई। तो देखो क्या होता है, ये 2I2, ये प्लस 10 है, इसको मैं इक्वल टू के सामने रख दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। अभी ये 1 इंटू I2, 1 इंटू I2 तो होगा I2, और 1 इंटू माइनस I3 होगा माइनस I3। अभी यहाँ पे 5 इंटू I2 और ये माइनस है तो हो जाएगा माइनस 5I1 इज इक्वल टू माइनस 10, ये प्लस वाला सामने आया था तो माइनस हो जाएगा। ओके चलो अभी इसको और अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, तो देखते हैं I1 कितने हैं, एक ही I1 है माइनस 5I1, तो लिख लेने का। I2 कितने हैं, तो I2 काफ़ी सारे, देखो 2 + 1 3 + 5 8, तो 8 I2 हुए। उसी तरीके से अभी ये माइनस I3 अकेला है इज इक्वल टू माइनस I10, दैट्स वाई माई अनदर 30% वर्क इज कंप्लीट, यानी कि अभी 60% हमने कंप्लीट कर दिया, इक्वेशन 2 भी आ गई है। ओके चलो अभी तीसरी जो लूप है मेरी वो बाकी है, तो अप्लाई KVL फॉर लूप 3, उसमें शुरुआत करेंगे 1 ओम से, तो 1 ओम में 2 करंट जा रहा है, I3 भी जा रहा है, I2 भी जा रहा है। पहले हम I3 में है अभी, तो I3 पहले लिखेंगे, I3 माइनस I2 करंट जा रहा है, तो 1 इंटू I3 माइनस I2। ओके चलो अभी 1 से आगे बढ़े तो ये +5 मिला, लिख लिया +5। उससे आगे बढ़े तो आए 3 पे, तो 3 में कौन सा करंट जा रहा है, 2 करंट जा रहा है, I3 भी जा रहा है, I1 भी जा रहा है, तो I3 माइनस I1, 3 में I3 माइनस I1, और कुछ है नहीं है, इज इक्वल टू 0। अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू I3 होगा I3, 1 माइनस I2 होगा माइनस I2, +5 वहाँ के वही, 3 इंटू I3 लिख लो, यहाँ माइनस है तो माइनस 3I1 होगा और इज इक्वल टू 0। अभी I1 वाला लिख लो, तो माइनस 3I1 लिख लिया, I2 कहाँ पे, यहाँ पे माइनस I2 लिख लिया। I3 कितने हैं, देखो 3 + 1 4 I3 है, और ये +5 है, इक्वल टू के सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट्स व्हाई माय अनदर 30% वर्क इज क्लियर। नाउ 90% वर्क इज क्लियर, क्योंकि मेरे पास अगर जो इक्वेशन आ जाए और वो सही इक्वेशन हो, तो फिर मेरा अभी 10% जो वर्क है वो मैथमेटिक्स का है, वो हम इलेक्ट्रिकल का नहीं बोल सकते, और मैथमेटिक्स तो आनी ही चाहिए, उसके सिवा चलेगा नहीं। ओके तो 90% अगर आप एग्जाम्पल ये कर लेते हो, इक्वेशन सही है, तो आपका परसेंटेज जो एग्जाम्पल सही होना वो बढ़ जाता है। ओके तो 90% वर्क मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन मेरी 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, और ये मेरी इक्वेशन 3 है। ओके मैंने लिख लिया। अभी आपको पता है हमने कल भी किया था, क्या है कि भाई मेरे को इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डालना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डालेंगे, तो ये I1 के सभी जो है -8 -5 3 वो लिख लो। उसी तरीके से I2 के जो -5 8 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो दैट्स वाई 1 है, तो ये -1। I3 के जो है -3 -1 4 लिख लिए। किसके है ये, I1 I2 I3 के सगुणक है, और इक्वल टू के सामने जो है 5 - 10 5 50 - 10 5। ओके तो अभी आपको ये फॉर्म बनाना आना ही चाहिए, बहुत ही इजी है, आई होप आपको आता ही होगा। ओके चलो अभी इसका क्या करना है, तो भाई इसका डेल्टा ढूंढना है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अभी मैं आपको एक सिखाता हूँ, आई थिंक आप मैथमेटिक्स में सीखे ही हो, फिर भी हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। तो ये मेरा डेल्टा हुआ, तो डेल्टा कौन सा है, जो मेन डेल्टा आ रहा है वो कौन सा है, -8 -5 -3 -5 8 1 और -3 -1 4, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ लिख लिया। अभी डेल्टा को कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देता हूँ एक बार। ओके बाद में हम हर वक्त उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर डेल्टा में चले गए तो वो मैथ्स का वर्क हुआ, तो इलेक्ट्रिकल का वर्क रह जाएगा। ओके चलो तो अभी डेल्टा करता है, तो डेल्टा में सबसे पहले यहाँ लेते हैं 18, तो यहाँ लिख देने का है। 18 को लिख लिया, तो इसकी जो ये दोनों साइड है, ये दिख रही है आपको, 18 की ये और 18 की ये, इसको अभी देखना नहीं है। 18 को लिया तो उसकी ये रो और उसकी ये कॉलम वो देखना नहीं है। ओके चलो रेडी, तो बचा क्या, यही बचा, देखो इसको सॉल्व कर दो। 18 के मल्टीप्लीकेशन में 8 × 4 लिख दिया,
-(-1) लिख लिया। ओके, उसी तरीके से अब 18 का कर दिया तो फिर हमको ये -5 का भी करना पड़ेगा। ओके, चलो तो 18 कर दिया। अभी जो बीच में आता है उस पे हम लगाते हैं माइनस, और ये जो -5 है वो हो गया मल्टीप्लिकेशन में -5। ओके, यहां अगर +5 होता फिर भी यहाँ जो माइनस है वो सिस्टम का माइनस है तो वो तो रहेगा ही। ओके, तो यहाँ माइनस कर दिया, उसके बाद ये है -5। तो फिर अभी क्या करेंगे, इसकी और इसकी ये वो हम देखेंगे नहीं, तो बचेगा क्या, ये वाला, यानी कि -5 -1 -3 4। तो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो देखो ये -5 कर दिया, तो इन दोनों का -5 × 4 -1 × -3। ओके डियर, काफी अच्छी तरीके से हम सीख रहे हैं, आपको भी आ जाएगा। अभी यहां जो है ये वाला पोर्शन वो प्लस आएगा, और यहां जो है वो × -3 प्लस। देखो पहले वाला प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, तीसरा वाला प्लस है, उसके बाद यहां जो है वो रख देने का है -3। तो फिर अभी क्या करेंगे, उसका जो रो एंड कॉलम है वो अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे, दूसरा जो बचा उसका सॉल्यूशन करेंगे। अभी -3 का ये रो आ जाएगा, ये कॉलम आ जाएगा, तो बचेगा क्या, ये सिर्फ यही। तो इसका सॉल्यूशन कर दो, -5 × -1 -3 × 8। तो इस तरीके से इसका जस्टिफिकेशन होता है, इससे अच्छी तरीके से वो लिखा नहीं जा सकता। ये मैंने 0 लेवल पे जाके आपको बताया है। ओके, चलो अभी इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये 18 आ गया, लिख लिया। 8 × 4 होगा, 8 4 = 32, माइनस है, माइनस रख दिया। -1 × -1 होगा +1, तो लिख लिया। रेडी, चलो अभी ये माइनस होगा +5, ये 4 और -5, तो 5 4 होगा -20, तो लिख लिया। ये हो गया मेरा -3 × -1 होगा +3, तो लिख लिया। अभी आ जाएंगे, ये प्लस और माइनस होगा माइनस, और ये 3। 5 × 1 होगा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई यहाँ हियर आएगा 5। 8 4 = 24, लेकिन है माइनस, और यहाँ पे जो माइनस था वो रख लिया। अभी और अच्छी तरीके से उसको लिखते हैं। 18 हो गया, 32 - 1 हो जाएगा 31, +5 वहीं का वही, -20 -3, यानी कि होगा सम, बड़े वाली की साइन आएगी -23। ओके, ये -3 वहीं का वही, और 5 -4, माइनस माइनस होगा 4। ओके, माइनस होगा प्लस, सॉरी मैंने बोलने में भूल कर दी, माइनस प्लस होगा, यानी कि 5 + 24 आएगा 29। ओके डियर, चलो अभी 31 × 18 जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो आएगा 558, उसके बाद 23 5 होगा 115, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस और माइनस होगा माइनस। ओके, 29 3 होता है 87, यहाँ पे माइनस है तो रख दिया माइनस। अभी इसको सॉल्व कर दो। ओके, 558 में से 115 और 87 निकालते हैं तो हमको मिलता है 356। दैट्स वाई माई आंसर ऑफ डेल्टा, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड माई आंसर ऑफ डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू 356। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 पढ़ सकते हैं। ओके, देखना अभी डेल्टा 1 के लिए मैंने क्या बोला था आपको कि भाई डेल्टा 1 ढूंढना है, तो ये 1 वाली जो कॉलम है वो निकाल देने की, और ये जो 50 - 10 5 यहाँ पे रख देंगे, तो फिर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो 50 - 10 5 आ गई, और जो दूसरा है सेकंड और थर्ड कॉलम वो वैसे के वैसा ही। ओके, तो ये मेरा डेल्टा 1 हो गया। रेडी, डेल्टा 2 के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले में रख देंगे, तो 50 - 10 5 यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों कॉलम वैसे की वैसी, और दूसरा ये आ गया। डेल्टा 3 में वही करेंगे, तीसरी कॉलम पे रख देंगे हाथ, यहाँ पे वो रख देंगे -5 -50 50 - 10 और 5, ये मैंने यहाँ कर दिया। अभी उन सभी को जब आप सॉल्व करोगे इसी तरीके से, मैं नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट भी होगा, बोर्ड में भी इतनी जगह नहीं है, हर रोज हम एक एग्जाम्पल नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो अभी डेल्टा 1 का जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है आंसर 1175। तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ के ये डेल्टा 1 का सॉल्यूशन लाना है। अगर किसी का नहीं आ रहा है तो वो मेरे पर्सनली मैसेज कर सकता है। आपको डिप्लोमा में भी ये सब कुछ सिखाया है, आई थिंक 10th में भी आया होगा। ओके, डिप्लोमा इंजीनियरिंग में भी आता है, डिग्री मैथ्स में भी आया होगा। रेडी, तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है ये। ओके, तो डेल्टा 1 आ जाएगा 1175। उसी तरीके से हम डेल्टा 2 और डेल्टा 3 को भी फाइंड कर सकते हैं।
रेडी, चलो। तो आपको भी पता है कि हमने डेल्टा क्यू फाइंड किया है, तो भाई ये क्रैमर रूल है। बाय क्रैमर रूल हमको इक्वेशन चाहिए I1 की, तो वो मिलेगी हमको डेल्टा 1 बाय डेल्टा। तो डेल्टा 1 भी फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा भी फाइंड करना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो I1 फाइंड करने के लिए जो डेल्टा 1 चाहिए वो है 1175 और डेल्टा है वो हमने फाइंड किया है 356। कैलकुलेटर में हम जब करेंगे तो मेरा I1 आएगा 3.30 एम्पियर। दैट्स व्हाई माय फाइनल आंसर इज ऑफ I1। उसी तरीके से डियर फ्रेंड्स हम I2 ढूंढ सकते हैं, डेल्टा 2 बाय डेल्टा, तो वो आएगा 350। डेल्टा 2 है मेरा 355 और डेल्टा है मेरा 356, तो वो हो जाएगा मेरा 0.99 एम्पियर। एम्पियर करेंगे क्योंकि हमको करंट पूछा है I1 I2 I3, ओके। उसी तरीके से I3 करेंगे, जो आपको पता है अभी डेल्टा 3 बाय डेल्टा, डेल्टा 3 की कीमत आई है 525 और ये है मेरी 356। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 1.47 आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो I1 I2 I3 जो मेरा है, जो मेरे को पूछा गया था I1 I2 और I3, ओके, जो मेरे को पूछा गया था I1 I2 I3 वो मैंने आपको यहाँ करके बताया। इसी टाइप्स के लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल आपके बुक्स में होंगे, काफ़ी सारी बुक्स भी अवेलेबल है, आप उसमें भी कर सकते हो इस टाइप के एग्जाम्पल। तो ये 3x3 मैट्रिक्स से ज़्यादा नहीं आएगा, मैक्सिमम आपको 3 ही इक्वेशन देंगे वो लोग, ओके। चलो अभी ये एग्जाम्पल तो हो गया, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं जो स्मार्ट तरीके से गिना जाता है, ओके। टाइम भी बच सकता है अगर हम उसको प्रॉपर समझ ले तो देखते हैं। यूज द मैश एनालिसिस टू फाइंड Ix। यहां पे मेरे को एक ही करंट पूछा है, I1 I2 I3 तीनों नहीं पूछे। अगर तीनों बताने को बोलते तो मेरा एग्जाम्पल काफी बड़ा हो जाता है। अभी एक ही पूछा Ix, तो मेरे को पता चलना चाहिए कि Ix कौन है और किसको ही फाइंड करना है, किसको नहीं फाइंड करना है। यूजलेस थिंग्स हमको फाइंड नहीं करनी है क्योंकि वो हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। देखते हैं, यूज मैश एनालिसिस टू फाइंड Ix फॉर द नेटवर्क ऑफ द फिगर। तो यहां मेरे को एक फिगर बोली है, पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओके। चल, तो ये मेरा है 100 वोल्ट, ओके। 100 वोल्ट फर्स्ट लूप में दिया है और फर्स्ट लूप में और कौन कौन सा 8 ओम है और 4 ओम में है। दूसरे जो लूप बताई है वो 4 ओम 2 ओम और 3 ओम की है। लेकिन यहां एक और डेटा दिया है, उस पर हम ध्यान देंगे कि I2 में से कौन सा करंट जा सकता है। तो आप बोलो, मेरे को पता है आपको I2 ही है, ये 2 ओम है, उसमें से कौन सा करंट जा रहा है, तो I2 जा रहा है। और उसी के एग्जैक्टली ऊपर उन्होंने बताया कि ये Ix भी है, ये Ix बोलते हैं जो मेरे को फाइंड करना है। तो Ix इज इक्वल टू I2 है, वो मेरे को मालूम रहना चाहिए एग्जाम्पल गिनते वक्त, ओके। उसके वक्त मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि Ix जो बोला है ना वो I2 ही है, ओके। चलो तीसरी बात, ये तीसरी मेरी जो लूप है उसमें 3 कंपोनेंट है, 3 ओम 10 ओम और 5 ओम। और ऊपर जो दिया है वो आपको ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि अगर आप कोई गलती करो, ओके, आपको ऐसा ऊपर दिया तो आपको ऐसा बोलना, आपको ऐसा लगेगा कि 1 2 3 4 लूप है, यानी कि 4x4 का मैट्रिक्स होगा। सर ने तो सिखाया नहीं 4x4 का मैट्रिक्स कैसे गिना है, हमारे को 3x3 का मैट्रिक्स ही तक की गिनना है। ये आपको सिर्फ ऐसे ट्विस्ट करके दिया है। देखो यहाँ पे आपको दिया थोड़ी लूप है, ओके, लूप दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो कोई कंपोनेंट नहीं है, ओनली इट्स अवेलेबल करंट सोर्स, ओनली करंट सोर्स ही है, ओके। और वहां से हमको बोल दिया गया है कि ये जो करंट पास हो रहा है वो I4 है, ये जो करंट पास हो रहा है वो I4 है। और देखो इसकी I4 की डायरेक्शन और जो करंट की डायरेक्शन वो डिफरेंट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। देखो अगर I4 आएगा तो इस तरीके इसके सामने आएगा, इस तरह इसके सामने आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से जाएगा तो इसकी मेरे को वैल्यू बता दी है 8 एम्पियर है। तो मैं 8 एम्पियर I4 मेरा 8 एम्पियर है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, दैट्स वे यहाँ जो मेरा I4 हो रहा है वो -8 एम्पियर आ रहा है, तो मैं पहले उसको ही लिख लूंगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दो चीजें जो मेरे को है वो इंपोर्टेंस वाली बताइए। एक ये I2 है जो Ix से मिल रहा है, वो I2 जो Ix है, मेरे को जो फाइंड करना है वो सिर्फ I2 ही फाइंड करना है। ये Ix आपको मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है, गलती करने के लिए, ओके। दूसरा यहाँ पे जो फोर्थ जो लूप बनाई है उन्होंने सिर्फ, ओके, जो आपको मिसगाइड करने के लिए बताइए। सिर्फ यहाँ पे मेरे को बोलना है कि ये I4 आपको दे दिया डायरेक्टली कि ये -8 एम्पियर है, ओके। क्यों -8 लिया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग है और ये 8 बोला है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड -8 एम्पियर। तो सबसे पहले जब मैं सॉल्यूशन शुरू करूंगा तो मेरे को पहले यही लिख देना है कि भाई हियर I4 इज इक्वल टू -8 एम्पियर है, तो वो मालूम हो गया, रेडी, ओके। चलो बाद में हम हमारा जो जनरल वर्क है वो कर रहे हैं, अप्लाई द KVL एट लूप 1 लूप 2 लूप 3, अभी वो आ जाना चाहिए, ओके।
तो अप्लाई केवीएल फॉर द लूप 1, तो यहाँ पे आता है तो 8 इंटू I1, यहाँ से 8 है, इसमें से कौन सा करंट जा रहा है, अकेला 8 ही जा रहा है। यहाँ 4 है तो 4 में से 2 करंट जा रहा है I1 और I2, दैट्स वाई ईयर हम लिखेंगे I1 माइनस I2। यहाँ आ जाता है तो यहाँ माइनस मिला तो -100 इज इक्वल टू 0। अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करते, 8I1, ये 4 इंटू I1, ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस है माइनस, तो -4 इंटू I2, और ये माइनस है इक्वल टू के सामने जाएगा तो +100 हो जाएगा। अभी 8 और 4 12I1, ये -4 I2 और ये 100। ओके, दैट्स वाई रेडी द इक्वेशन 1। उसी तरीके से केवीएल अप्लाई करते हैं लूप 2 में, तो लूप 2 में पहले लिख लेते हैं ये 2 वाला, 2 में से कौन सा करंट जा रहा है I2, तो लिख लिया। अगर आप I2 की जगह IX लिखो तो भी वही है, यहाँ पे हम I2 लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ से करंट जा रहा है 2, यानी कि 2I2 जा रहा है। ओके, I2 करंट जा रहा है 2 ओम में से, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू I2। यहाँ जो देखो आप 3 ओम में से 2 करंट जा रहा है, I2 भी जा रहा है I3 भी जा रहा है। फिलहाल हम सेकंड लूप में, तो I2 को पहले लिखेंगे, यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I3 आएगा, I2 माइनस I3, तो 3 में से 2 करंट जाएंगे I2 माइनस I3 प्लस, अभी कौन बच गया, 4 बच गया। ओके, 4 में से कितने करंट जा रहे हैं, यहाँ आए हम, 4 में से कितने करंट जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, I2 भी जा रहा है I1 भी जा रहा है, मीन्स कि 4 इंटू I2 माइनस I1, और कुछ है नहीं है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इज इक्वल टू 0। अभी इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, 2I2, ये 3 है, I2 माइनस I3 यानी कि 3I2, और ये -3I3। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये होगा मेरा 4 इंटू I2 और 4 इंटू माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। चलो अभी तो I1 कितने हैं, तो I1 ये -4 भी है, तो लिख लो -4 I1। I2 कितने हैं, तो ये 2 और 3 I2 है, तो 3 और 2 5, 5 + 4 9 I2 और -3I3 इज इक्वल टू 0। रेडी द इक्वेशन 2। अभी यह मजा आने वाला है इक्वेशन 3 में, यानी कि लूप 3 के इक्वेशन में केवीएल में। ओके, तो देखते हैं, चलो अप्लाई केवीएल फॉर लूप 3। 5I3 से शुरुआत की है, यहाँ पे देखो 5 में कौन सा करंट जा रहा है, अकेला I3 है। 5 रेजिस्टेंस में से कौन सा करंट जा रहा है, अकेला I3 है, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड 5I3। उसके बाद 3 ओम में आ जाते हैं, 3 ओम में 2 करंट जा रहा है, I3 भी जा रहा है I2 भी जा रहा है, तो 3I3 माइनस I2 लिख लेंगे, I3 माइनस I2। अभी 10 ओम में 2 करंट जा रहा है, I3 भी जा रहा है I4 भी जा रहा है, तो 10 I3 दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डिफरेंस I3 माइनस I4, दैट्स वाई 10 इंटू I3 माइनस I4। ओके, अभी कुछ है नहीं है, इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अभी यहाँ पे उसका जस्टिफाई करते हैं। आपको मालूम होगा कि I4 की जगह क्या रखना है, मेरे को -8 एम्पियर रखना है। ओके, तो उसका याद रखना है। तो देखो यहाँ पे 5I3 रख दिया, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू I3, 3 यहाँ पे रखो तो -3 इंटू I2, ये 10I3 और ये -10 I4 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। तो पहले I1 तो है नहीं, I2 है, तो -3 I2 लिख लिया है। उसके बाद आएंगे I3 पे, तो I3 कितने हैं, देखो काफी सारे, 5 + 3 8 + 10 18 I3। ओके, और ये 10 I4 है, -10 I4 इज इक्वल टू 0। अभी आप एक काम करो, ये 3 I2 वहां का वही रख लो, 18 I3 वहां का वही रख लो, -10 रख लो। I4 की जो वैल्यूज है ये -8 एम्पियर है। ओके, तो I4 की वैल्यू मैं रखाता हूं यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 0। तो हियर वन थिंग इज put the value of I4 is equal to -8 एम्पियर। ओके, तो -8 रख लिया। देखते हैं, -3 I3 -18 I3, अभी माइनस होगा प्लस 10 इंटू 8 होगा 80 इज इक्वल टू 0। अभी 80, एक काम करो, यहाँ पे प्लस में है तो सामने जाएगा तो हो जाएगा माइनस, एंड हमारी इक्वेशन रेडी हो जाएगी, -3 I2 + 18 I3 इज इक्वल टू -80। तो यहाँ पर मेरी पूरी इक्वेशन जो केवीएल की है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, आप एक बार देख लेते हैं। -12 I1 -4 I2 इज इक्वल टू 100, इक्वेशन 1 है मेरी। -4 I1 + 9 I2 -3 I3 इज इक्वल टू 0, मेरी इक्वेशन 2 है। -3 I2 + 18 I3 इज इक्वल टू -80, मेरी इक्वेशन 3 है। अभी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं। चलो अभी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे I1 का क्या है, -12 लिख लिया, I2 का है -4 लिख लिया, I3 है नहीं है, देखो I3 है नहीं है, मीन्स कि I3 अगर मेरे को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -12 I1
-4i2 प्लस 0i3 इज इक्वल टू 100। मैं इसको ऐसी तरीके से नहीं लिख सकता इक्वेशन 1 को, आप बोलो तो देखो, यानी कि 0 इंटू i3, यानी कि है ही नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी कि i3 का कौन सा सगुणक है, 0 है। तो यहाँ पे मैं अगर नहीं है कोई भी i1 i2 i3 एब्सेंट है तो उसका जो हम सगुणक लिखते हैं वो क्या होता है, कोएफिशिएंट 0 होता है। ओके चल, अभी उसी तरीके से यहाँ देखो -4 लिख लिया, i2 का 9, i3 का -3, i1 का नहीं है तो 0, i2 का -3, i3 का 18। ओके तो ये कौन किसका लिखा है हमने, i1 i2 i3 का। ओके चलो, अभी जो इक्वल टू के सामने है वो 100 0 और -80, 100 0 और -80। ओके तो वो हो गया। अभी यहाँ पे पहले तो डेल्टा तो फाइंड करना पड़ेगा, डेल्टा फाइंड कर दो, डेल्टा -4 12 -4 0 -4 9 -3 0 -3 18। तो अगर डेल्टा हम इस तरीके से फाइंड करेंगे इसका तो आएगा 1548, यानी कि 1548 वो मेरा डेल्टा आ जाएगा। अभी आप इस तरीके से नहीं करना है कि भाई डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 फाइंड करेंगे, उसके बाद i1 i2 i3 फाइंड करेंगे। वो तो हमने क्यों किया था, क्योंकि हमको बोला था कि i1 i2 i3 तीनों ढूंढना है। यहाँ पे मेरे को बोला है सिर्फ ix ढूंढना है, और ix इज इक्वल टू मेरे को मालूम है कि i2 है, तो फिर मैं i2 का इक्वेशन क्या है, डेल्टा 2 बाई डेल्टा। तो सिर्फ मेरे को डेल्टा तो मैंने ढूंढ लिया, तो सिर्फ मेरे को चाहिए डेल्टा 2 ओनली। तो फिर डेल्टा 1 एंड डेल्टा 3 मेरे को फाइंड करने नहीं है। ओके वो फाइंड करना नहीं है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ डेल्टा 2 फाइंड करूंगा। डेल्टा 2 फाइंड करने के लिए आपको पता है, इस पे याद रख दो, ये 100 0 -8 यहाँ पे आ जाएगा, मैंने लिख लिया। 12 4 0 वाला वहीं का वही, 0 -3 वाला वही का वही। अगर आप इसका डेल्टा का सॉल्यूशन करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 4320। ओके वो आपका डेल्टा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा 2 और डेल्टा दोनों रेडी है। i2 इज इक्वल टू ix है, वो मेरे को मालूम है। i2 का इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा। डेल्टा 2 की वैल्यू है 4320 और डेल्टा की वैल्यू आएगी 1548। ओके तो हो जाएगा मेरा 2.79 एम्पियर, जो मेरा आंसर है, जो मेरे को पूछा गया था ix फाइंड करो, तो मैंने ढूंढ लिया 2.79 एम्पियर। ओके डियर, तो आज हमने 2 एग्जाम्पल देखे, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थे हमारे। इस तरीके से आप काफी सारे एग्जाम्पल हमारी बुक्स में अवेलेबल है जो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके अभी हम बात करेंगे, ये मैश की बात की थी हमने, मैश एनालिसिस की बात की थी, तो अभी हम सुपर मैश की बात करेंगे। ओके तो अभी ये पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया है, और कोई होगा तो मैं आपको बता दूंगा कोई नई वाली पैटर्न, तो आपने घर पे इनका सॉल्यूशन का कुछ करिए। ओके सॉल्यूशन करिए, काफी सारे एग्जाम्पल पढ़े। ओके उसका कैलकुलेशन कीजिए। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन आपको अपनी तरीके से घर पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो ही आपको मालूम होगा कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके थैंक यू।